नमस्कार साथियों, डिसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मुगल काल की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे चूकेगा नहीं। दरअसल मुगल काल में जो कला है उसको 3 भागों में बांटा गया है: स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। तो मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो में कि एक क्लास में ही स्थापत्य कला आपको बता दी जाए, फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो अगले वीडियो में बात करेंगे। मुगल काल की जो स्थापत्य कला है, इस स्थापत्य कला में शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो इसकी शुरुआत हम छात्रों मानते हैं बाबर से। बाबर से इसकी हम शुरुआत मानते हैं। तो बाबर के समय में जो स्थापत्य कला आई, तो यहां से क्या है, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आने हैं। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल का मतलब बिल्कुल माइन्यूट अध्ययन इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमको इन्हें जीके के ही संदर्भ में देखना है, सामान्य जो प्रश्न पत्र है उसके संदर्भ में देखना है। तो बाबर में आपको याद ये रखना है कि इन्होंने सबसे पहले एक तो बनवाया इन्होंने पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, इसका निर्माण करवाया। दूसरा आपका आता है संभल की जामा मस्जिद। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, संभल की जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद। तो एक जामा मस्जिद तो ये संभल की है, एक जामा मस्जिद आपके किसकी है? आगरा की है, सॉरी उसकी दिल्ली की जामा मस्जिद। और एक जामा मस्जिद है आपके फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है उसको छात्रों अकबर ने उसको बनवाया है। ये संभल की जामा मस्जिद। और एक है आपका इसमें आगरा का आराम बाग, आगरा का आराम बाग। और इसी बाग को हम क्या भी बोलते हैं? नूर अफगान बाग, नूर अफगान बाग बोलते हैं इसको हम, नूर अफगान बाग। नहीं तो इसी को हम हस्त बहिस्त, हस्त बहिस्त बाग भी बोलते हैं। और इस बाग को मराठों ने बाद में राम बाग का नाम दिया गया। इसी बाग को राम बाग, किसके द्वारा? मराठों के द्वारा, मराठों के द्वारा। तो देखो याद करना बिल्कुल आसान है, ज्यादा मेहनत का आपको काम इसमें आपको नहीं करना है। तो स्थापत्य कला सबसे पहले नंबर पे है, फिर हम बात करेंगे चित्रकला की, फिर हम देखेंगे संगीत कला। तो 3 ही आपको यहां पर, क्योंकि बाबर को क्या है, युद्ध करने में इतना समय तो मिला नहीं, तो इतना ही काम कर पाए बस। यानी कि निर्माण कला में वो अपना इतना ही योगदान दे पाए। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद और आगरा का आराम बाग, जिसको नूर अफगान बाग नहीं तो हस्त बहिस्त बाग भी बोलते हैं, उसका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। अच्छा देखो, अब इसका आप एक फॉर्मूला बना लो। पानीपत का है, एक संभल का है, एक किसका है? आगरा का है। तो इससे आप सूत्र बना सकते हैं क्या? पानीपत से संभल, मतलब इनका आप इनिशियल पकड़ लो। इनिशियल आपका हो गया ये पा से पानीपत से, और क्या है? एक आ। अब इतना तो याद रखा जा सकता है। बाबर ने जो स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया, तो बाबर क्या है, सबसे पहला मुगल शासक जो भारत में आया, तो बोले पास आ। बाबर सबसे पहले भारत के पास आया, तो इससे आप याद कर सकते हैं इसको, पास आ। तो ये तो रहे बाबर की जो इमारतें हैं वो जो उन्होंने बनवाई। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला हुमायूं के बारे में। हुमायूं,
हुमायूं के द्वारा जो स्थापत्य कला में योगदान दिया गया वो सबसे पहला तो है आपका आगरा की मस्जिद। आगरा में जो मस्जिद बनवाई वो हुमायूं की है। एक है आपके फतेहाबाद की मस्जिद, फतेहाबाद की मस्जिद, फतेहाबाद की मस्जिद। और एक इन्होंने बनाया है दिल्ली का दीन पनाह नगर, दीन पनाह नगर। और दीन पनाह नगर कहाँ है? दिल्ली में है। तो हुमायूं के काल में केवल इतना ही, हुमायूं के काल में केवल इतना ही रहा। आगरा की मस्जिद बनाई, फतेहाबाद की मस्जिद। देखो याद करना बिल्कुल आसान है, आप इनको एक बार नोट बना लें बिल्कुल इसी तरह से, ज्यादा वर्क आपको नहीं करना है। और इनको लिख लिख के एक दूसरे से बातें करें आपस में। देखो सबसे पहले मुगल बादशाह जो भारत के पास आया तो पास से पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, से संभल की जामा मस्जिद, और आज से आ गया आपका आगरा का आराम बाग, जिसको नूर अफगान नहीं तो हस्त बहिस्त बाग भी बोलते हैं, और मराठों ने इसका नाम रख दिया था रामबाग। अगला आपका आता है हुमायूं। तो हुमायूं ने क्या बनाया है? देखो हुमायूं के जीवन में क्या मुश्किलें ज्यादा थी। हुमायूं को सिंहासन पर बैठने का मौका ही कम मिला, तो इनकी जिंदगी में क्या है, समस्याएं ज्यादा थी। अब ज्यादा समस्याएं तो उनका आप बना सकते हो यहां से। इनकी जिंदगी में आफतें ज्यादा थी, मुश्किलें ज्यादा थी, सिंहासन पर बैठने का मौका इनको कम मिला। तो आगरा की मस्जिद, फतेहाबाद की मस्जिद, दीन पनाह नगर जो दिल्ली में है वो इन्होंने बनवाया है। क्रम से हमने बाबर की 3 याद कर ली है। एक तो है आपका पानीपत की काबुली बाग, दूसरा है संभल की जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद का ध्यान रखना है क्योंकि एक से ज्यादा बनी हुई है तो ये प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। जैसे मोती मस्जिद भी क्या है, 3 बनी हुई है। तो मोती मस्जिद एक आपके वहां लाहौर में बनी हुई है जिसको आपके जहांगीर ने बनवाया है, एक आगरा में मोती मस्जिद बनी हुई है जिसको शाहजहां ने बनवाया है, और एक आपके मोती मस्जिद बनी हुई है इधर आगरा दिल्ली में, और वो आपके बनवाई है दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनवाया है। तो इनके भी आपके प्रश्न आते हैं क्योंकि एक नाम की मस्जिद एक से ज्यादा है। हुमायूं ने आपके आगरा बाग की मस्जिद और फतेहाबाद की मस्जिद और दीन पनाह नगर दिल्ली ये बसाए हैं। इससे आगे हम देखें तो इससे आगे क्रम से है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम बात करते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर के समय में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो इमारत आती है वो आती है हुमायूं का मकबरा। प्रश्न आ चुका है, प्रश्न आता है, प्रश्न आएगा, हुमायूं का मकबरा। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि अकबर के समय में हुमायूं का मकबरा बना, और हुमायूं का जो मकबरा आपका बना हुआ है ये अकबर की सौतेली जो मां है, क्या नाम है, हाजी बेगम, हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया है। हाजी बेगम के द्वारा मतलब अपने पति के लिए। और यहां से अगला बिंदु आपका बनता है दोहरी गुंबद का प्रयोग हुआ है। दोहरी गुंबद का प्रयोग मुगल काल में अगर स्थापत्य कला में सबसे पहले अगर दोहरी गुंबद का प्रयोग हुआ है, ऊपर जो गुंबद बनाते हैं वो कितनी डबल है, तो दोहरी गुंबद का जो प्रयोग हुआ है पहली बार वो कहां हुआ है, अकबर के समय में हुमायूं के मकबरे में इसका प्रयोग किया गया है। 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग किया गया है। 4 बाग पद्धति का मतलब है जो मकबरा बना है उसके चारों तरफ क्या है, चारों दिशाओं में बाग बने हुए हैं। 4 दीवारी का प्रयोग, 4 दीवारी का प्रयोग, 4 दीवारी का प्रयोग, पहली बार 4 दीवारी का प्रयोग। और पहली बार
संगमरमर का प्रयोग, पहली बार संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अब देखो ये जितने लिखे गए सब आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से तैयार होते हैं। हुमायूं का जो मकबरा है ये पहली इमारत है इनके द्वारा बनाई हुई, यानी कि अकबर के समय में अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम के द्वारा इसको बनवाया गया। ये प्रश्न है। दोहरी गुंबद का पहली बार प्रयोग हुआ है, दोहरी गुंबद का प्रयोग पहली बार मुगल काल में, और वो किस में हुआ है? हुमायूं के मकबरे में। चार बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग, यानी कि मकबरे के चारों तरफ क्या है? बगीचे बने हुए, चार बाग हैं, चार दीवारी का पहली बार प्रयोग, और पहली बार ही संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें हम ये देख लें कि इसका जो वास्तुकार है उस वास्तुकार का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीरक मिर्जा गयास। मीरक मिर्जा गयास ये इसका क्या है? वास्तुकार है। और इस मकबरे के बारे में हम ये भी जानते हैं, एक महबूबा की, महबूब को पेशकश, क्योंकि हाजी बेगम इसकी क्या थी? पत्नी थी। एक महबूबा की, महबूब को क्या है? पेशकश है। महबूबा की, महबूब को क्या है? पेशकश है। ठीक है। तो ये अकबर के समय में आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो इमारत है वो है। दोहरी गुंबद का इसमें प्रयोग हुआ है, और ये मकबरा कहाँ है? आपके दिल्ली में है। ये मकबरा आपका कहाँ है? दिल्ली में है। ये मकबरा आपका कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में है। और इसमें खास बात आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि 1857 की क्रांति में जो विलियम हडसन था गवर्नर जनरल, उस विलियम हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर को इसी किले से, इसी मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। इसको मुगलों का शयनगार भी बोलते हैं हम। मुगलों का शयनगार क्यों बोलते हैं इसको? मुगलों का शयनगार क्योंकि मुगल जितने भी बड़े बादशाह हुए, मतलब ज्यादातर जो परिवार के लोग थे उनको यहीं दफनाया गया। और 1993 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया सन 1993 में यूनेस्को के द्वारा। और बहादुर शाह जफर को यहीं से गिरफ्तार किया गया 1857 की क्रांति में। क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को यहीं से गिरफ्तार किया गया। यहीं से गिरफ्तार किया गया। ये लो। तो अब तक हो गए हमारे पास कितने? 3 मुगल कालीन शासक हो गए। देखो, सबसे पहले बाबर का हो गया। तो बाबर का है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, और आगरा का आराम बाग, नूर, अफगान बाग, सिद्ध और हस्त बहिस्त, और मराठों ने इसको क्या? रामबाग नाम दिया। हुमायूं के समय में एक तो आपके आगरा की मस्जिद, फतेहाबाद की मस्जिद और दिल्ली का दीनपना नगर ये बसाए गए। अकबर के समय में आते हैं तो अकबर के समय में इनकी सौतेली मां, क्या नाम है? हाजी बेगम, उसके द्वारा अपने पति के लिए एक मकबरा बनवाया गया, हुमायूं का मकबरा, जिसमें दोहरी गुंबद का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ है। किला कहां पर है? दिल्ली में है। इसके जो वास्तुकार हैं उनका नाम है मीरक मिर्जा गयास।
पहली बार संगमरमर का प्रयोग हुआ है, पहली बार चार बाग पद्धति का प्रयोग हुआ है, चार दीवारी का भी प्रयोग पहली बार हुआ है। 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर था उसको यहीं से गिरफ्तार किया गया। 1993 में इसको विश्व की धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। मुगलों का ये शयनागार है और इसी को हम बोलते हैं महबूबा के द्वारा महबूब को पेशकश, मीन्स हाजी बेगम के द्वारा अपने दिवंगत पति कौन हुमायूं के लिए पेशकश। इसके बाद में आपका आता है आगरा का किला। अब ये ध्यान रखना आप, आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला। अब एक लाल किला है दिल्ली में, जो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। और ये आपका जो लाल किला है इसको बनवाया अकबर के द्वारा। तो ये आगरा का किला हो गया आपका। किसका किला है? आगरा का। अब यहां आपको ये याद रखना है कि यमुना स्थित कहां है? ये स्थित कहां है? यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे है। तो ये लाल किला दो याद रखने पड़ेंगे, आगरा का लाल किला अकबर का है और दिल्ली का लाल किला किसका है? शाहजहां का है। और मोती मस्जिद भी आपको याद रखनी पड़ेगी, जहांगीर के द्वारा मोती मस्जिद लाहौर में है, शाहजहां की कहां है? आपके आगरा में है। और दिल्ली में फिर किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई है। ठीक है। अब आगरा का लाल किला यमुना नदी के किनारे पर है, एक तो ये याद रखना है। अब इस किले में क्या है? दो दरवाजे हैं। किले में क्या है? दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम तो ये है आपका दिल्ली दरवाजा और दूसरे दरवाजे का नाम है आपका अमर सिंह दरवाजा। अमर सिंह दरवाजा दो है, दो दरवाजे हैं इसमें, दिल्ली दरवाजा, अमर सिंह दरवाजा। एक आपको यहां फैक्ट याद रखना है ये कि आगरा का जो लाल किला है इसमें महल बने हुए हैं दो। महल भी कितने हैं? दो हैं। एक तो है इसमें अकबर का महल, एक अकबर का महल है और दूसरा है आपका जहांगीर का महल। जहांगीर का महल, एक अकबर का महल है, एक किसका है? जहांगीर का महल है। ये इतने से आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो आगरा का जो लाल किला है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें दो दरवाजे बने हुए हैं, एक दिल्ली दरवाजा और दूसरा कौन सा? अमर सिंह दरवाजा। एक अजमेर का किला और इन्होंने बनवाया है, एक इन्होंने बनवाया अजमेर का किला, जिसको हम बोलते हैं मैगजीन दुर्ग। अजमेर का किला, इसका भी निर्माण अकबर ने करवाया है। कौन सा है? मैगजीन दुर्ग। और एक इन्होंने बनवाया अटक का किला। अटक का किला, अटक का किला जो सिंध नदी के किनारे पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं छात्रों? अटक बनारस। इसको हम बोलते हैं अटक बनारस, इसको हम बोलते हैं अटक बनारस। तो कितने हो गए? अकबर कालीन इमारतें हो गई आपकी कितनी? चार। एक हुमायूं का मकबरा जो दोहरी गुंबद में बना हुआ है, हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया है और वास्तुकार का नाम है मीरख मिर्जा गयास। पहली बार चार बाग पत्ती का प्रयोग हुआ, पहली बार संगमरमर का प्रयोग हुआ, चार दीवारी का प्रयोग पहली बार हुआ है। और 1993 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया और 22 सितंबर 1857 को यहीं से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी क्या किया गया था? गिरफ्तार। इसके बाद में आपका आ गया कौन सा? आगरा का किला आया। और आगरा का जो किला है उसमें दो ही चीजें याद रखनी है, उसमें दो दरवाजे, दिल्ली दरवाजा और दूसरा क्या है? अमर सिंह दरवाजा। दो उसमें महल बने हुए, जहांगीर महल और अकबर का महल। अजमेर में अजमेर का किला है जिसको मैगजीन दुर्ग बोलते हैं। एक आपके है अटक का किला। अब इसके बाद में छात्रों आता है आपके लाहौर का किला। एक आता है आपके लाहौर का किला। लाहौर का किला
तो लाहौर का किला भी इन्होंने बनवाया और इसका डिजाइन किया है कासिम खान ने, वास्तुकार। कासिम खान एक लाहौर का किला बनवाया है। इसके बाद में हम बात करें तो एक इनका किला आता है आपके इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, नंबर 5, फतेहपुर सीकरी। यहां से भी प्रश्न आते हैं, देखो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की नींव इन्होंने रखी 1569 में। 1569 में इस नगर की नींव रखी फतेहपुर सीकरी की, और इसके वास्तुकार थे बहाउद्दीन। वास्तुकार थे बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसके क्या है, वास्तुकार हैं। अब इसमें छात्रों कुछ इमारतें हैं वो आपको यहां ध्यान रखनी है। एक इमारतें इसमें कौन कौन सी हैं, देखो इमारतों में से प्रश्न आता है। एक तो आपके इसमें इमारत आपको मिलेगी, एक तो आपको इमारत इसमें मिलेगी दीवाने आम। दीवाने आम जहां अकबर बैठकर न्याय करता था। दूसरा है आपके दीवाने खास, जो अकबर का क्या है, निजी कक्ष हुआ करता था। देखो अब दीवाने आम और दीवाने खास ये तो बराबर तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि दीवाने आम और दीवाने खास ये दोनों किसके हैं, ये दोनों शाहजहां ने भी बनवाए हैं दिल्ली में। दीवाने आम दीवाने खास कहां कहां पर बनवाए, लाल किले में। यहां भी दीवाने आम दीवाने खास। तो दीवाने आम का मतलब जहां से अकबर न्याय करता था, दीवाने खास जो उसका निजी कक्ष है। अब आप ऐसे याद रख लो, दीवाने आम दीवाने खास ये दो नाम तो है ही। अब इसके अलावा एक बड़ी मस्जिद है, तो मस्जिद को क्या नाम दिया गया, जामा मस्जिद। मस्जिद का एक बड़ा दरवाजा है 134 फीट ऊंचा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है बुलंद दरवाजा, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने वहां लगवाए थे फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, नगर की नींव 1569 में रखी गई। तो यहाँ एक मस्जिद है जिसका नाम क्या है, जामा मस्जिद। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक जामा मस्जिद संभल में है जो किसने बनवाई है, बाबर ने, और दूसरी जामा मस्जिद कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद हो गई। इसके बाद में आपका आ गया नंबर 4, इमारतें देख रहे हैं हम इसमें, एक जामा मस्जिद तो एक बड़ा दरवाजा, तो दरवाजा क्या है, बुलंद दरवाजा। दीवाने आम दीवाने खास जामा मस्जिद, और एक दरवाजा बुलंद दरवाजा, और दरवाजे के बाहर दो लगे हुए हैं क्या, दो मकबरे बने हुए हैं। एक है शेख सलीम, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, और दूसरा है इस्लाम खां का मकबरा। दूसरा इस्लाम खां का मकबरा है, इस्लाम खां का मकबरा है दूसरा। तो देखो दीवाने आम दीवाने खास जामा मस्जिद, एक दरवाजा बुलंद दरवाजा, एक मस्जिद जामा मस्जिद, एक दरवाजा बुलंद दरवाजा, आगे उसके दो क्या है, मकबरे बने हुए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अब ये जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ये धौलपुर की लाल जो पत्थर है उससे इसका निर्माण किया गया था, लेकिन बाद में अकबर के ही काल में जहांगीर ने इसको लाल पत्थर जो था धौलपुर से लाया गया उसको हटवा के संगमरमर का प्रयोग किया है। अब देखो दो प्रश्न हो गए क्रॉस। सबसे पहली बार मुगल काल में संगमरमर का प्रयोग कहां हुआ, सबसे पहली बार, तो फिर अकबर के समय में हुआ था, किसमें, और अकबर का ये टाइम चल रहा है, तो हुमायूं के मकबरे में। फतेहपुर सीकरी में सबसे पहली बार प्रयोग कहां हुआ संगमरमर, शेख सलीम चिश्ती की जो मकबरा है उसमें। अच्छा, इसके बाद इस्लाम खां का मकबरा हो गया, एक आपके इसमें हो गया जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, और जोधाबाई का जो महल है वो सबसे बड़ा महल है। एक आपके इसमें हो गया
मरियम महल, मरियम का महल, मरियम का महल, एक महल हो गया मरियम का महल। जोधाबाई का जो महल है वो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। मरियम का महल हो गया। एक आपके हो गया तुर्की सुल्ताना, तुर्की सुल्ताना का महल, जिसको पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है, मुगल साहित्य का ये क्या है, रत्न है, हीरा है, क्या, तुर्की सुल्ताना का महल। ये हो गए। एक इन्होंने बनवाया बीरबल का महल, एक इन्होंने वहीं बनवाया बीरबल का महल, बीरबल का महल। और एक बौद्ध शैली में इन्होंने बनवाया है पंचमहल। तो ये उसमें क्या है, इमारतें हैं। ये बौद्ध शैली में बना हुआ है जो आपका पंचमहल है, समझ गए। तो इसके बाद में अब तो ये तीनों का मैंने आपको बता दिया, बाबर का, हुमायूं का, अकबर का। अकबर के बाद में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।